प्रणाम साथियों, मैं योगाचार्य कुलदीप रावत, अंतर्राष्ट्रीय स्वर्ण पदक विजेता। सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप साथियों? आज का विषय हमारा कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति कैसे की जाती है, किसे करनी चाहिए, किसे नहीं करनी चाहिए, तो इसके लाभ, विधि और सावधानी पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले विधि की चर्चा हम कर लेते हैं। कपालभाति प्राणायाम में किसी भी सुखासन में आप बैठ जाएं, हाथ ज्ञान मुद्रा या ध्यान मुद्रा में। तो कपालभाति प्राणायाम, श्वासों को तीव्रता से छोड़ना ही कपालभाति प्राणायाम। इस पर श्वास को छोड़ने पर ध्यान दिया जाता है, फिर ये स्वतः ही होने लगता है। श्वास लेने पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। तो किसी भी सुविधाजनक आसन में कमर गर्दन एकदम सीधी, आंखें वैसे कोमलता से बंद रखनी चाहिए। क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूँ इसलिए मैं आंखें अपनी बंद नहीं कर रहा हूँ। तो आंखें कोमलता से बंद करके अंतर्मुख होकर के कपालभाति प्राणायाम करें। तो जो बीमार और कमज़ोर व्यक्ति हैं उनको कपालभाति प्राणायाम 30-35 स्ट्रोक ही प्रति मिनट उन्हें लगाने चाहिए। जो स्वस्थ व्यक्ति हैं वो 50 से 60 स्ट्रोक प्रति मिनट लगाएं। और जब आप ऐसा करते हैं, लगातार अभ्यास आपका बढ़ जाता है, तो आप 1 मिनट में 100-125 स्ट्रोक ही लगा पाएंगे। तो कपालभाति प्राणायाम बहुत ही उत्तम प्राणायाम है। कैसे करते हैं? इसमें श्वासों को तीव्रता से छोड़ना है। तो जो बीमार कमज़ोर व्यक्ति हैं उनको ऐसे करना है। जो स्वस्थ व्यक्ति हैं थोड़े, और जब आपका अभ्यास बढ़ जाएगा तब जब हम ऐसा करते हैं तो हमारे पेट में आकुंचन प्रसारण की क्रिया होती है। पेट बाहर भीतर, बाहर भीतर, पेट की पूरी एक्सरसाइज होती है। और पेट से जुड़े जो भीतरी अवयव है हमारे, लीवर, पेनक्रियाज, किडनी, गुप्तांग, उन सब पर इसका असर होता है। और हमारे इन अवयवों की मालिश होती है, जिससे वे सुचारू रूप से काम करना शुरू कर देते हैं और हमारा शरीर स्वस्थ हो जाता है, रोग मुक्त हो जाते हैं हम, बीमारियां भाग जाती हैं। ऐसा लेकिन हमें लगातार करना होगा। ये बहुत ज़रूरी भी होता है, क्योंकि अगर आप पूर्ण रूपांतरण चाहते हैं तो आपको पूरा समर्पण भी करना होगा, पूर्ण विश्वास के साथ, पूर्ण एकाग्रता के साथ। यानी विधि भी सही होनी ज़रूरी है। इस सबसे पहले क्या है, विधि का सही होना ज़रूरी है। यानी राइट मेथड, टाइम बॉन्ड, कंटिन्यूटी, कंसंट्रेशन, कंप्लीट सरेंडर। अगर कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन आप चाहते हैं तो ये सब करना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं है कि आज किया कल नहीं किया। यानी पूरे निष्ठा के साथ, पूरे भरोसे के साथ, पूरे विश्वास के साथ कपालभाति आप करोगे तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। और क्योंकि एकाग्रता भी बहुत ज़रूरी है। अगर शरीर से तो हम बैठे हैं लेकिन मन हमारा कहीं और भटक रहा है तो योग करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तन्मयता के साथ करना है, यानी तन मन को एक साथ मिला के योग करना है, तन्मयता के साथ। तो तन भी है और मन भी है, और पूरा भरोसा, निरंतरता, एकाग्रता, पूर्ण समर्पण, पूरा भरोसा, समयबद्धता, कितनी देर करना है, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। तभी पूरा रूपांतरण हो पाएगा। तो कपालभाति प्राणायाम जब हम करते हैं तो पेट में आकुंचन प्रसारण की क्रिया होती है, जिससे भीतरी अवयवों की पूरी मालिश होती है। और समस्त रोग, लगभग मैं बात करूं तो बहुत सारे लगभग इसी से रोग समाप्त हो जाते हैं। ये बहुत ही उत्तम प्राणायाम है। बहुत से लोगों का सवाल होता है कि हमारा मोटापा कैसे कम होगा। मोटापे के लिए सबसे अच्छा प्राणायाम कपालभाति प्राणायाम है। वैसे अन्य प्राणायाम भी है, अगली वीडियो में बताऊंगा। तो अभी बात कपालभाति की चल रही है। तो कपालभाति प्राणायाम पेट को कम करने के लिए सबसे बेस्ट प्राणायाम है कपालभाति प्राणायाम। ये ओबेसिटी के लिए, अगर किसी को कैंसर की समस्या है, चाहे किसी को टीबी की समस्या है, चाहे इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है, चाहे कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, चाहे गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, चाहे एसिडिक प्रॉब्लम है, चाहे कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, चाहे एचडीएल कम है, या मैं बात करूं तो अगर मैं किसी स्त्रियों की अगर मैं बात करूं तो स्त्रियों में यदि ओवल ग्रोथ नहीं कर रहा है, अंडा पूरा ठीक से नहीं बन रहा है, तो उसके लिए ये बहुत ही उत्तम प्राणायाम है। इनफर्टिलिटी पे बहुत ही इसके अच्छे रिजल्ट मिले हैं। इनफर्टिलिटी में
जो माँ नहीं बन सकती वो माँ बन जाएंगी। स्त्रियाँ इतना अद्भुत है, उनको उस चीज़ के लिए प्रिपेयर करता है, उनके गर्भाशय को मजबूत करता है और ओवल जो ग्रोथ नहीं कर रहा है वो ग्रोथ करना शुरू कर देता है कुछ ही दिनों के अभ्यास में। तो कपालभाति प्राणायाम इनफर्टिलिटी पे बहुत ही कारगर सिद्ध हुआ है। कपालभाति प्राणायाम तो जिनका पीरियड्स ठीक से नहीं आता है, यानी पीरियड्स कम आते हैं या पीरियड ज़्यादा आते हैं, उन सब की समस्याओं के लिए बहुत अच्छा है कपालभाति प्राणायाम। पीसीओडी की समस्या के लिए बहुत ही अच्छा है, इनको ज़रूर करें, बहुत अच्छा है प्राणायाम। और जिनका गर्भधारण नहीं हो रहा है, तो जिनका गर्भाशय कमज़ोर है, कपालभाति उसको बहुत ही सबल बना देता है, स्वस्थ बना देता है, गर्भाशय को मजबूत कर देता है। या मैं बात करूं पुरुषों की, जिनका स्पर्म काउंट कम है, जिनकी यौवन शक्ति कमज़ोर है, तो ये कपालभाति प्राणायाम उनकी यौवन शक्ति को बढ़ा देता है। स्पर्म काउंट जिन पुरुषों में कम है, उनका स्पर्म काउंट बढ़ जाता है। धातु संबंधी किसी भी तरह की जो समस्या है, स्वप्न दोष की समस्या है या धातु की समस्या है, उन सब समस्याओं को दूर करता है कपालभाति प्राणायाम। क्योंकि जब हम कपालभाति प्राणायाम करते हैं तो इसका असर हमारे गुप्तांगों पर पड़ता है, प्रोस्टेट ग्लैंड पर पड़ता है। हमारा चक्रों की बात करें तो मूलाधार चक्र पर, स्वादिष्टान चक्र पर, मणिपुर चक्र पर इसका पूरा प्रभाव होता है और इनसे जुड़े हुए सारे अवयव हमारे मजबूत हो जाते हैं। कपालभाति प्राणायाम मोटापा के लिए, गैस कब्ज के लिए, शुगर के लिए बहुत ही अच्छा प्राणायाम। और चाहे फिलिपियन ट्यूब बंद है किसी महिला की, तो फिलिपियन ट्यूब इससे बंद हो जाती है। अगर ओवरी में सिस्ट है, सिस्ट की बात हम करें, चाहे गाल ब्लैडर में कोई सिस्ट है, चाहे ओवरी में सिस्ट है, चाहे पैनक्रियाज में सिस्ट है, सारी की सारी गांठों को पानी की तरह ही घोलने की शक्ति रखता है। और 3 तरह की गांठें हमारे शरीर में होने की संभावना हो जाती हैं, ल्यूकेरिया सिस्ट, कैंसर सिस्ट, टीबी सिस्ट। तो तीनों तरह की गांठों को पानी की तरह घोलने की शक्ति रखता है कपालभाति प्राणायाम। लेकिन जैसा रोग है उसके हिसाब से, रोगी की अवस्था के हिसाब से ही रोगी को ये करना चाहिए। कपालभाति प्राणायाम बहुत ही उत्तम प्राणायाम है। और अगर किसी भी तरह की कोई डेफिशिएंसी है तो वो इसको करने से दूर हो जाती है। चाहे कैल्शियम की कमी है, चाहे पोटाशियम की कमी है, चाहे मैग्नीशियम की कमी है, चाहे प्रोटीन की कमी है, चाहे ओमेगा की कमी है, चाहे मिनरल्स की कमी है, बहुत सारी जो डेफिशिएंसी हैं, यानी ओवरऑल सारे केमिकल्स, हार्मोन्स का बैलेंस बन जाता है। और जब, क्योंकि असंतुलन का नाम ही रोग है, ये त्रिदोष को सम कर देता है। त्रिदोष को जब सम हो जाएंगे तो कोई रोग ही नहीं रहेगा। तो त्रिदोष को सम करने का ये काम करता है कपालभाति प्राणायाम। कपाल मतलब खोपड़ी, भाति मीन्स चमकाना, चेहरे पे ओज तेज, आवामंडल को सुंदर करना है, ओज तेज कांति लानी है, तो उसके लिए बहुत ही अद्भुत प्राणायाम है कपालभाति प्राणायाम। तो आप कपालभाति प्राणायाम ज़रूर करें। इससे लगभग बहुत सारे लोग जिनके जोड़ों में दर्द रहता है उनके लिए भी बहुत बढ़िया प्राणायाम है। जिनका पाचन तंत्र बहुत कमज़ोर है उनके लिए भी बहुत बढ़िया है। देखिए, जो रोग हमें होते हैं विशेषकर पेट के खराब होने के कारण होते हैं। जिनका पेट खराब है या तो उन्हें कोई रोग है या फिर कोई रोग होने वाला है। बहुत से लोग कहते हैं कि हमें तो कोई रोग ही नहीं। अब जिनका मोटापा है वो भी तो अपने आप में एक रोग है। तो कपालभाति प्राणायाम करने से समस्त रोग दूर हो जाते हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि ओबियसली ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को ओवरऑल पूरा ठीक कर देता है। जब हमारा पाचन तंत्र दुरुस्त हो जाता है तो जो भी हम खाते पीते हैं उन सब का रस बनना शुरू हो जाता है, वो शरीर को लगना शुरू हो जाता है, शरीर में शक्ति आ जाती है, शरीर में ऊर्जा आ जाती है। ये चमत्कार उसी के कारण होता है, क्योंकि जिसका पेट ठीक है स्वाभाविक रूप से उसका ओवरऑल सब कुछ अपने आप ठीक हो जाना निश्चित है। तो आप यदि स्वस्थ रहना चाहते हैं तो कपालभाति प्राणायाम को करिए। चाहे आपको स्किन प्रॉब्लम्स हैं, चाहे कि आपकी हड्डियां कमज़ोर हैं, आपको कोई भी रोग है, मैं कहता हूँ कपालभाति अद्भुत प्राणायाम है, सबसे महत्वपूर्ण प्राणायाम है। आप कपालभाति करिए, निश्चित रूप से आप स्वस्थ हो जाएंगे। अब इसकी सावधानी की हम बात कर लेते हैं। तो सावधानी की मैं बात करूँ तो हमने बाकी रोगों पर इस पर बात करी। ये वीडियो बहुत बड़ी बन जाएगी क्योंकि कपालभाति के इतने अद्भुत लाभ हैं कि मैं गिनवाता रहूँगा और वीडियो बहुत बड़ी बन जाएगी, फिर आपको देखना मुश्किल हो जाएगा। तो अगली वीडियो में मैं इसके अन्य लाभ और इनकी बारीकियों पर मैं चर्चा करूँगा। तो अभी सावधानी की बात कर लेते हैं। जिनका बीपी बहुत ज़्यादा हाई रहता है, जिनका बीपी बहुत ज़्यादा हाई रहता है उनको, या जिनका कोई पेट की कोई सर्जरी हुई है, कोई ऑपरेशन हुआ है, तो लगभग 6 महीने तक तो इसको नहीं करते हैं। अगर कोई पेट की सर्जरी हुई है वो भी तब करना चाहिए जब हम पूरी तरह से ठीक हो जाएं। और अगर बीपी बहुत ज़्यादा हाई है
तो इसको धीरे धीरे करना चाहिए। पाचन तंत्र को दुरुस्त करता है, बहुत ही अच्छा प्राणायाम है। इसे करने से आपके सारे रोग अपने आप ही भागने लग जाएंगे और आपके शरीर में पूरी ऊर्जा आ जाएगी, आपका हीमोग्लोबिन बढ़ जाएगा। चाहे शरीर में किसी तरह के पोषक तत्व की कमी है, देखिए किसी भी चीज़ की एक्सेस या डेफिशिएंसी का नाम ही रोग है, अनबैलेंस का नाम ही रोग है। जब आपका संतुलन बन जाता है हार्मोन्स केमिकल्स का, तो कोई रोग रहता नहीं है। तो ये संतुलन करने का काम करता है, पाचन तंत्र को मजबूत करता है और यौवन शक्ति आपकी बढ़ाता है और आपको अच्छा स्वास्थ्य लाभ देता है। बहुत ही अच्छा प्राणायाम है, बुढ़ापे को दूर करता है, बहुत ही अद्भुत प्राणायाम है। आप बहुत ही ऊर्जावान हो जाएंगे, बहुत ही एनर्जिक हो जाएंगे। कपालभाति प्राणायाम जरूर करते रहें। तो इसकी मैंने आपको थोड़ी सी सावधानी भी बताई, इसकी विधि बताई, इसके लाभ तो अनगिनत हैं। तो लाभों की तो अभी मैंने इतनी ही चर्चा करी है। बाकी ये मानसिक रोगों पर भी बहुत अच्छा काम करता है कपालभाति प्राणायाम, जिनको नींद अच्छी नहीं आती है। क्योंकि जब हम कपालभाति प्राणायाम करते हैं तो इसका असर हमारे पेट पर, हमारे हृदय पर, हमारे फेफड़ों पर और मन मस्तिष्क सब पर इसका पूरा असर होता है। तो फेफड़ों से जुड़ी हुई समस्या भी इससे हमारी दूर होती है। मैंने अभी बताया था कि टीबी की अगर समस्या है, हृदय संबंधी अगर कोई रोग है, कोई क्लॉट्स अगर हैं, तो क्लॉट्स हैं तो वो भी इससे धीरे धीरे दूर हो जाते हैं। किसी भी तरह की कोई सिस्ट है वो इससे दूर हो जाती है। किसी भी तरह की कोई डेफिशिएंसी है, किसी केमिकल्स की, किसी हार्मोन्स की कोई इम्बैलेंस है, वो सारा सारा ठीक हो जाता है और बहुत सारे रोग इससे क्योर हो जाते हैं। कपालभाति अपने आप में अद्भुत है, इसको करते रहें। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगली वीडियो में इसके बहुत सारे लाभों के बारे में मैं फिर से चर्चा करूँगा। धन्यवाद साथियों, अपना प्यार और आशीर्वाद मुझ पर जरूर बनाए रखें। ओम।